नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नागरिकता। नागरिकता की जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जाना था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है संविधान के भाग 1 में जो है इसकी चर्चा की गई और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है हमने जाना था। आर्टिकल 1 की यदि बात की जाए तो इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है बताया गया था। यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 2 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 2 में कहा गया था नए राज्य की स्थापना करना या नए राज्य का प्रवेश किसी बाहरी क्षेत्र से। और आर्टिकल 3 में कहा गया था, आर्टिकल 3 में नए राज्य की स्थापना करना भारतीय संघ से, यानी कोई भारतीय राज्य कोई बड़ा है तो उसको तोड़कर जो है नए राज्य की स्थापना, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो है तेलंगाना बनाया गया था, तो आर्टिकल 3 के तहत जो है बनाया गया था। और आर्टिकल 4 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में हमने जाना था किसके बारे में दोस्तों, आर्टिकल 4 में हमने जाना था क्या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 में जो है दी हुई है। तो इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से जाना था। तो जो है कुछ टॉपिक जो है रह गए थे, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग दोस्तों, यानी भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग जो है की जा रही थी। और इसके लिए जो है ये मांग कौन कर रहे थे, पोटिटी श्री रामुलु द्वारा जो है की जा रही थी। लेकिन जैसे इनकी मांग नहीं मानी जा रही थी तो इन्होंने जो है दोस्तों भूख हड़ताल जो है कर दी थी और 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रथम राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पर, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को जो है बनाया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं भाषा के आधार पर राज्य की मांग। भाषा के आधार पर राज्य की मांग, भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग कौन कर रहे थे, पोटिटी श्री रामुलु कर रहे थे। रामुलु द्वारा जो है मांग की जा रही थी, लेकिन इनकी मांग जो है जब नहीं मानी गई तो इन्होंने जो है दोस्तों भूख हड़ताल कर दी थी। भूख हड़ताल जो है कर दी, इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी थी और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे। 56 दिन तक भूखे रहे। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब ये 56 दिन भूखे रहे तो 58वें दिन क्या होता, 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। 58वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही दोस्तों पोटिटी श्री रामुलु की जो है जब मृत्यु हो जाती है तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ जाती है, क्योंकि ये बहुत दिनों से जो है पोटिटी श्री रामुलु जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन इनकी जो है मांग नहीं हो रही थी। तो इन्होंने जो है दोस्तों भूख हड़ताल जो है कर दी थी और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे और 58वें दिन जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो यहाँ पर जो है दोस्तों नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई। जब नेहरू सरकार दबाव में आ गई तो इन्होंने जो है प्रथम राज्य कौन सा बनाया था, प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। कब, 1 अक्टूबर 1953 में। कब, 1 अक्टूबर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया था भाषा के आधार पर। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था तो इसको भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की यदि बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को जो है आंध्र प्रदेश का जो है पुनर्गठन किया गया था। और इसी 1 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस जो है मनाता है। स्थापना दिवस कब मनाता है आंध्र प्रदेश, तो ये मनाता है दोस्तों 1 नवंबर को जो है मनाता है। कब दोस्तों, 1 नवंबर को मनाता है। अब जैसे ही दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर तो सभी राज्य जो है भाषा के आधार पर मांग करने लगे कि हमारे राज्य का भी जो है भाषा के आधार पर जो है
पुनर्गठन जो है गठन करना चाहिए। तो इसी प्रकार संविधान सभा ने जो एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया था, और इसका गठन 1953 में जो है किया गया था। इसके अन्य नाम की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है फजल अली आयोग भी जो है कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और इसमें 2 अन्य सदस्य और थे, KM पडिक्कर और HN कुंजरू, यानी हृदयनाथ कुंजरू। अब इन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट 1955 में इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इनकी सिफारिश थी कि 16 राज्य एवं 3 यूटी जो है बनाए जाएं। कितने? 16 राज्य व 3 यूटी जो है बनाए जाएं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक अधिनियम भी बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इस अधिनियम के तहत जो है दोस्तों ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है 14 राज्य एवं 6 यूटी जो है बनाए गए थे। तो इनको जो है अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इन सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1953 में जो इसको बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग को। कब? 1953 में जो है इसको बनाया गया था। अब दोस्तों इसका आदर्श नेम या अन्य नाम की यदि बात की जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है और किस नाम से जाना जाता है? फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे, यानी जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर फजल अली, ये कौन थे? ये जो है फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों 2 अन्य सदस्य और थे, इसमें जो है 2 सदस्य और थे। कौन कौन से? KM पडिक्कर और कौन थे? HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, याद रखें दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू यानी HN कुंजरू। तो ये 2 व्यक्ति और थे फजल अली आयोग में। अब दोस्तों इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो इनकी रिपोर्ट की यदि बात करते हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1955 में जो है पेश की थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। और साथ ही दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है एक अधिनियम जो है यहाँ पर बनाया गया था। तो पहले दोस्तों इसकी सिफारिश की यदि बात करते हैं, इनकी सिफारिश क्या थी? यानी 16 राज्य एवं 3 यूटी बनाए जाएं। सिफारिश क्या थी? 16 राज्य एवं 3 यूटीज बनाए जाएं, 3 यूटीज बनाए जाएं। तो ये सिफारिश जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है दोस्तों सिफारिश आई थी फजल अली आयोग के द्वारा, जो है इनकी रिपोर्ट पेश की गई थी, तो उनके द्वारा जो है ये सिफारिश जो है दी गई थी। और साथ ही दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, यहाँ पे लिख लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब बनाया गया था? तो यहाँ पर जो है एक अधिनियम बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग नहीं, अधिनियम होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब बनाया गया था? तो एक 1956 में आया था। और इस अधिनियम के तहत जो है, यानी इस अधिनियम के तहत ग्रुप ABCD को समाप्त करके 14 राज्य एवं 6 यूटीज बनाए गए। 6 यूटीज बनाए गए, याद रखें दोस्तों, कितने? 6 यूटीज बनाए गए। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं राज्य भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग। जब भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग कर रहे थे, पोटिटी श्री रामुलु द्वारा जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग की जा रही थी। दोस्तों जब इनकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी थी। और भूख हड़ताल जो है इन्होंने 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे, और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई थी। तो इसके बाद जो है प्रथम राज्य बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और इसी 1 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, जब सभी राज्य जो है अपनी मांग करने लगे कि हमारे राज्य की भी जो है भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए, तो संविधान सभा ने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था 1953 में।
इसका अन्य नाम है दोस्तों फजल अली आयोग और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और साथ ही इसमें 2 सदस्य और थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। तो इनकी सिफारिश क्या थी, यानी 16 राज्य व 3 यूटी जो है बनाए जाएं। और साथ ही दोस्तों इस आयोग के द्वारा जो एक अधिनियम भी बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस अधिनियम के द्वारा जो है ग्रुप A, B, C, D को जो है समाप्त करके 14 राज्य व 6 यूटी जो है बनाए गए थे। याद रखें दोस्तों, 6 यूटी जो है बनाए गए थे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर राज्यों का गठन जो है किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है अब नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता नागरिकता दोस्तों नागरिकता जो है यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं नागरिकता। तो नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता के बारे में जो है संविधान के भाग 2 में जो है चर्चा की गई है। और भाग 2 में जो है कितने आर्टिकल हैं, भाग 2 की यदि बात की जाए तो भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से 11 तक जो है चर्चा की गई है। अब नागरिकता जो है ये कहाँ से प्रेरित है, यानी भारतीय संविधान में जो नागरिकता ली गई है वह कहाँ से इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है भारतीय नागरिकता को जो है लिया गया। और भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में जो है दोस्तों एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने की, भारत में जो है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। इन 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों अब एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 2 में जो है कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद की यदि बात की जाए भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है चर्चा की गई। कितने दोस्तों, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है चर्चा की गई है। अब यहाँ पर बात आती है नागरिकता, ये कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से प्रेरित यानी इंस्पायर्ड है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से जो है भारतीय नागरिकता को जो है लिया गया है। और भारत में जो है दोस्तों नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर के जो भारत का निवासी है वह जो है केवल एकल नागरिकता ही जो है भारत में चलती है। इसका मतलब ये है, अगर हम भारतीय नागरिक हैं, मान लो अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, जैसे अमेरिका के नागरिकता ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो है जब हम अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे तो हमारी जो है भारत की नागरिकता अपने आप ही जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन यूएसए की यदि बात की जाए तो यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता चलती है। कैसी दोस्तों, दोहरी नागरिकता जो है चलती है। कहाँ पे, यूएसए में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में जो है नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तो इनको देख लेते हैं। भारत में नागरिकता, भारत में जो है दोस्तों नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत में जो है दोस्तों नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन से प्रकार हैं, जन्म से, सबसे पहले दोस्तों जन्म से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर दूसरी वंश परंपरा से, वंश परंपरा से। और यदि तीसरे की बात की जाए तो दोस्तों तीसरा है दोस्तों पंजीकरण से, पंजीकरण से भी जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और चौथे नंबर की यदि बात की जाए देशीयकरण से, देशीयकरण से। और यदि 5वें की बात की जाए तो दोस्तों भूमि अर्जन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, भूमि अर्जन द्वारा। तो इन 5 प्रकार से जो है भारत में नागरिकता प्राप्त जो है की जा सकती है। अब दोस्तों एक एक करके जो इनके अच्छे से समझेंगे एक एक करके। तो जन्म से, जन्म से यदि बात करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को और शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चों को जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाती थी। अब जब यहाँ पर नागरिकता मिल जाती थी तो दोस्तों यहाँ पर जो एक नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था 1986 का।
इसमें कहा गया था जन्म से नागरिकता के लिए जो है उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। यानी इस अधिनियम के द्वारा कहा गया था अगर किसी को जन्म से नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। यानी 1986 से पहले जो है, जैसे पीओके में जो है क्या है, पीओके यानी पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो है पाकिस्तान के हिस्से में है, तो उस पर जो जन्मे बच्चे होते थे उनको जो है 1986 से पहले जो है नागरिकता मिल जाती थी भारत की। कहाँ की दोस्तों? भारत की। लेकिन एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कहा गया था। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया था अगर किसी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है या भारतीय नागरिकता लेनी है जन्म के आधार पर, तो उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक होगा, जब ही जन्म के आधार पर जो है उसको नागरिकता दी जाएगी। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लिखने स्टार्ट करते हैं किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाती थी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। अपवाद की यदि बात की जाए तो कौन कौन से अपवाद हैं देख लेते हैं। पहले अपवाद की यदि बात की जाए, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को जो है भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो लिखेंगे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को नागरिकता जो है भारत की मिल जाती थी। और दूसरा अपवाद क्या है दोस्तों कि शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को, याद रखें दोस्तों, जन्मे बच्चे को जो है जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिल जाती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक संशोधन किया गया था, तो लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो इस अधिनियम के द्वारा कहा गया था जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तभी जो है उसको जन्म के आधार पर जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों अब इसका जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों नागरिकता। तो नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता की चर्चा जो है संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग 2 में जो है कौन कौन से आर्टिकलों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है चर्चा की गई है। भारत में जो नागरिकता है इसको कहाँ से लिया गया, यानी ये कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से जो है ये प्रेरित है। भारत में कैसी नागरिकता, भारत में जो है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। याद रखें दोस्तों भारत में जो है एकल नागरिकता है, ये याद रखेंगे। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार, यानी भारत में जो है नागरिकता 5 प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं जिनसे जो है भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब इनमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती थी। तो यहाँ पर यानी किसी व्यक्ति का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है भारत में होता था, तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दे दी जाती थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को जो है भारत की नागरिकता दे दी जाती थी।
शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे पीओके है, तो पीओके पर जो है जो भी बच्चा जन्म लेता था तो उसको जो है दोस्तों जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दे दी जाती थी भारत की। लेकिन यहाँ पर एक संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के तहत कहा गया था जन्म से अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक होगा, जब ही जो है उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। याद रखें दोस्तों, यानी 1986 से पहले जो है विदेशी राजनयिकों के बच्चों को और शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे को जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाती थी। लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया था तो इसमें कहा गया था जन्म से अगर नागरिकता लेनी है तो उसमें से उसके माता पिता में से जो है एक भारतीय नागरिक होगा, तभी जन्म के आधार पर जो है उसको नागरिकता दी जाएगी। अब दोस्तों आते हैं वंश परंपरा के अनुसार। तो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वंश परंपरा। वंश परंपरा के अनुसार यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी को या उसके बाद हुआ है तो उसको जो है दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। यानी जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, यानी जन्म के समय जो है उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक हो तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। अब दोस्तों यहाँ भी जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था 1992 में। तो इस संशोधन में क्या कहा गया था, माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का जो है प्रावधान है। अब दोस्तों यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, यानी यहाँ पे कहा गया है 3 दिसंबर 2000 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को जो है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी दोस्तों, इसके लिए जो है यहाँ पर एक कंडीशन लग दी गई थी, यानी जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है उस बच्चे का पंजीकरण कराना होगा, तभी जो है उसको भारतीय नागरिकता जो है दी जाएगी वंश परंपरा के अनुसार। तो दोस्तों अब इन पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी को या उसके बाद हुआ हो, लिखेंगे विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसको जो है दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तभी जो है उसको वंश परंपरा के अनुसार जो है भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ भी जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जो है किया गया था। अब दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो है क्या यहाँ पर कहा गया था, इस अधिनियम के द्वारा माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान है। लिखेंगे माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर भी जो है कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है तो उस अपवाद को भी जो है देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कुछ अपवाद हैं। अपवाद की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है 3 दिसंबर 2004 के बाद
4 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, अब क्यों नहीं दी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जो एक कंडीशन रखी थी। यहाँ पर क्या कंडीशन थी, तो कंडीशन की यदि बात करते हैं, जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना होगा, क्या पंजीकरण जो है कराना होगा। तो इसके बाद जो है भारत की नागरिकता जो है उसको दी जाएगी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पे। वंश परंपरा के अनुसार यदि हम बात करते हैं, विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, जन्म के समय माता पिता में से एक कोई भारतीय नागरिक हो, तभी जो है उसको वंश परंपरा के अनुसार जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जो है किया गया था। अब इसके द्वारा कहा गया माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का जो है प्रावधान है। यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, इसमें कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ अपवाद हैं, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के अनुसार जो है या उसके आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब नागरिकता जो है क्यों नहीं दी जाएगी, इसके लिए जो है यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई थी, यानी जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है उस बच्चे का पंजीकरण कराना होगा, तभी जो है उस बच्चे को वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता दी जाएगी। अगर पंजीकरण नहीं करा सकते हैं तो उस पर जो है जुर्माना लगेगा और साथ ही भारत की नागरिकता जो है नहीं मिल सकती है। तो ये प्रावधान दिया गया है दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उसको जो हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।